हेलो स्टूडेंट, मैं शिखा कौशिक अपनी नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने। आज हम आपको नया टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मिरर फार्मूला जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, यू वी और एफ क्या होते हैं। यू आपको बताया था कि आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपके ऑब्जेक्ट का मिरर से। वी होता है आपका डिस्टेंस इमेज का आपके मिरर से डिस्टेंस, और एफ फोकल लेंथ यानी जहाँ पर आपका इमेज बन रहा है वहाँ से आपका पोल से वहाँ तक का डिस्टेंस आपको बताया था एफ। तो मिरर फार्मूला का आज हम बता रहे हैं बच्चों, क्या होता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला के लिए 1/f यानी फोकल लेंथ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका मिरर फार्मूला होता है, जहाँ पर f फॉर फोकल लेंथ, v फॉर स्मॉल v आपका इमेज डिस्टेंस एंड u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ये हुआ। अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है? लीनियर मैग्नीफिकेशन बच्चों, लीनियर मैग्नीफिकेशन हमने हाइट होती है आपके ऑब्जेक्ट की हाइट और आपके जो इमेज का हाइट होता है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर बना रहे हैं, दोनों आपको बताएंगे, दोनों मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताएंगे। तो मेन यहाँ पर वही सेम बनाइए आप अपना। ये पोल हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है आपका, और बहुत बार इधर भी और इधर भी। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है इस मेथड में होती है, और इस मेथड में आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, यानी ये इमेज बनती है आपकी राइट एंगल। ओके, तो यहाँ पर हम जो मैग्नीफिकेशन क्या बताता है आपका, जो आपकी रेशोज़ होती हैं आपकी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है और जो आपकी इमेज की जो हाइट होती है, उनकी रेशोज़ को रिप्रेजेंट करता है मैग्नीफिकेशन, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे करो आप लेट, ठीक है, जो हाइट होती है यहाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका हो गया HO, ठीक है। हम इसको क्या कर देते हैं, लेट H1 ऑल्सो, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हाइट लेट छोड़ देते हैं, और हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, इक्वल टू HI या फिर H2, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमें जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, इनकी जो रेशोज़ होती हैं, इनकी जो हाइट की रेशोज़ होती हैं, उसको हम लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम क्या करते हैं बच्चों, स्मॉल m से, अगर यहाँ पर लिखूँ लीनियर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू H2/H1, या फिर ब्रैकेट में यहाँ पर कर देते हैं हम इसको HI/H2, ठीक है। यानी हमें किसका रेशोज़ बता रहा है, इमेज हाइट और आपके जो आपका ऑब्जेक्ट हाइट होता है उसकी रेशोज़ को हम लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है दैट इज़ योर स्मॉल m इक्वल टू H2/H1, ठीक है। ये आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है। अब कुछ चीज़ें बताते हैं बच्चों, लीनियर मैग्नीफिकेशन, क्योंकि आपका क्या होती है, जो आपके मिरर होते हैं वो आपकी इमेजेस जो बनाते हैं वो हमेशा कैसी बनती हैं, सेम साइज़ भी बनता है ऑब्जेक्ट का, से सेम साइज़ भी बनता है, ऑब्जेक्ट से अनलार्ज भी बनता है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर भी बनता है। तीनों तरीके की जो इमेजेस होती है वो फॉर्म होती हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, अगर हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू से, ध्यान रखें, m की वैल्यू से हम, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो रखा है तो हम उससे पता लगा लेंगे कि हमारा जो इमेज है वो कॉन्वेक्स से बन रहा है या कॉनकेव से बन रहा है, राइट। हमारी हाइट की वैल्यूज़ में पॉजिटिव नेगेटिव साइन होंगे तो हम उनसे पता चल जाएंगे कि हमारी इमेजेस क्या है, रियल है या वर्चुअल है। तो इसी बेस पे चलते हैं हम लोग। हमें पता है हमारा ऑब्जेक्ट जो हमेशा होता है वो अबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाई करता है।
हमेशा हम जो ये आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स एंड वाई, हमेशा जब आप ऑब्जेक्ट करते हो वो लाई करते हो कहाँ पर, अबाउट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कल मैंने अपनी जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था इस तरीके से मास वाला कार्डिनल वाला जो करके बताया था, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग यूज़ करते हो। लेट इस पॉइंट को हमने कहा था आप अपना क्या मानो, पोल। ओके, यहाँ से पोल से लेफ्ट हैंड जाते हैं तो वैल्यूज़ माइनस होती है, राइट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, पोल से अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और पोल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो वैल्यू नेगेटिव होती हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको जो मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ऑलवेज भी हम पोल से मेजर करते हैं इसको। यहाँ पर अबाउट टू द एक्सिस होता है, तो ये कहाँ है, अगर आप इसको मेजर करोगे ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आप यहाँ से पोल से मेजर करोगे इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो H1 या फिर H1 या फिर HO ऑलवेज भी क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब आता है HI यानी H2 जो आपकी हाइट ऑफ इमेज है। अब हमने क्या कहा कि आपकी इमेजेस जो होती है वो हर साइज़ की बनाते हैं, जो मिरर होते हैं वो हर साइज़ की बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी बात चलती है कहाँ पर, आपकी इमेज क्या हो रही है, अगर वर्चुअल है और इरेक्ट है, वर्चुअल है इरेक्ट है, आपको पता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो भी बनती है वो अबाउट टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस कंडीशन में आपका जो HI है या फिर H2 ले लेते हैं, H2 या फिर HI कुछ भी ले सकते हैं, वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन विच कंडीशन, जब आपकी इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट आपका अगर क्या होगा, इमेज होगा, तो आपके H2 का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो अगर आपके साथ में लिखा जाता है न्यूमेरिकल्स में हम आता है ऐसे कि अगर HO यहाँ पर HI दे जाता है प्लस का Q 2 दे जाता है 2 सेंटीमीटर, तो आप समझ जाएंगे जब HI के आगे क्या लगा होगा, प्लस का साइन होगा, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। क्लियर। अब आते हैं सेकेंड वाल पे। तो आपका जो कॉनकेव मिरर है वो ऑलमोस्ट जितनी भी इमेजेस बनाता है वो एक सिचुएशन को उनके सब सिचुएशंस में आपके क्या होता है, रियल बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड हुई ऐसे, तो आप जब मेजर करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करोगे एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन हियर इज अ नेगेटिव। ठीक है, तो आपका जो H2 होगा वो क्या होगा, H2 या फिर HI क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। इन विच कंडीशन, आप समझ जाओगे नेगेटिव का साइन लगा होगा जब आपकी इमेज क्या होगी, आपकी इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, राइट। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, नेगेटिव। यानी अगर यहाँ पर बोलूँ HI इक्वल टू दे रहा है माइनस का 2 सेंटीमीटर, तो यू कैन आइडेंटिफाई वेरी इजीली कि आपका माइनस का साइन है, तो आपकी जो इमेज बनी है वो आपकी क्या है बच्चों, रियल है और इन्वर्टेड है। क्योंकि जहाँ वर्चुअल है इरेक्ट ऑलरेडी आ जाएगा और जहाँ आपकी रियल है वहाँ इन्वर्टेड ऑलरेडी आ जाएगा, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ हैं। ये चीज़ हुई, तो ये आपको H की उससे पता चल गया कि हमेशा जो आपकी HO होगा वो ऑलवेज भी पॉजिटिव होगा, लेकिन आपका जो HI है यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। कंडीशन आपको बताई है कौन सी, कि जब आपका इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, तो आपका जो हाइट ऑफ इमेज है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जब आपका जो इमेज है वो रियल होगा, राइट, इन दिस कंडीशन, तो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव हो जाएगी। आप कुछ और चीज़ों पे चलते हैं। तो यह हमारा हो गया मैग्नीफिकेशन, राइट। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, हाइट की रेशोज़ हैं। तो यहाँ से भी चलो कुछ फंडामेंटल चीज़ें इसी से बताते हैं हम आपको, कि अगर हमारा m का साइज, ध्यान देना, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या होता है, मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1, मोर देन 1, तो आप क्या समझोगे कि आपका जो इमेज है अपने आप ही आप पता लगाओ, तो इमेज साइज है वो, यानी जो इमेज बन रही है वो आपकी क्या बन रही है, इमेज का जो साइज ऑफ इमेज लिखते हैं यहाँ पर, अगर साइज ऑफ इमेज बच्चों क्या होगा, एनलार्ज होगा,
ठीक है। अगर आपके मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है, राइट। और यहीं पर आगे चलते हैं, इसका ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आपका जो मैग्निफिकेशन है वो इक्वल 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपकी इमेज का जो साइज होगा वो कैसा हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज आपका क्या हो जाएगा, सेम साइज। यानी जितना साइज आपके ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज आपके क्या हो जाएगा, इमेज का हो जाएगा। ओके, अब आता है थर्ड वन। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वन आपका, इफ जो m का है, m का जो वैल्यू है वो कितना है, लेस देन 1, लेस देन 1। तो यहाँ पर आप समझ जाओगे लेस देन 1 है, तो इन दिस कंडीशन इमेज जो होगी आपकी, साइज ऑफ इमेज कैसे हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सिंपली आप समझ जाओगे, m की वैल्यू से भी आप समझ जाओगे कि अगर m का वैल्यू क्या है, जैसे लिखा आ जाता है, यहाँ पर आता है न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m का वैल्यू 2, m का वैल्यू 1 और m का वैल्यू आ जाएगा, अगर 1 से कम होता है यानी 0.5 आ जाता है सेंटीमीटर। ये वैल्यूज़ अगर आपको दे दी जाती है तो आपको समझ जाएगा मोर देन 1 है ना। तो यहाँ पर ये लार्ज इमेज बन रही है, यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर सेम साइज का इमेज बन रहा है, और यहाँ पर लेस देन 1, तो यहाँ पर आपका जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, अगर आपकी 1 से छोटी है तो स्मॉलर देन आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और होती है आपकी, ये तो हमने आपको बताया H2 हाइट की रेशोज़ में बताया बच्चों, लेकिन अगर आपका क्या हो जाता है, एक चीज़ और बताते हैं आपको, अब इसको V और U की वैल्यू में भी बताते हैं, V और U की वैल्यू में भी बताते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर एक m आपका जो होता है, m का वैल्यू आ जाता है पॉजिटिव में, जैसे +2 हो गया, ठीक है, ऐसे भी आ जाता है +3 हो गया है, राइट। तो यहाँ से जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, इन दिस कंडीशन आपका जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे, देखो हमने क्या कहा था कि m का वैल्यू होता है, हाइट जो होती है वो HI/HO होती है। तो लेट हमने कर लिया, यहाँ पर जो हाइट दे रखा है, ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर दे दिया, इमेज का हाइट जो है 3 सेंटीमीटर दे दिया, लेकिन यहाँ पर माइनस दे दिया या पॉजिटिव छोड़ दिया इसको। चलो पहले पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इन वैल्यू को पुट करोगे तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ ये m का वैल्यू आपका कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। तो इट मीन्स आपका जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट। क्यों वर्चुअल इरेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर HI की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कब होती है, आपको बताया था कि इमेज, हाइट ऑफ इमेज कब पॉजिटिव होगी, जब आपकी इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, राइट। एक और रख के देख लेते हैं, यहीं पर ही मैग्निफिकेशन की वैल्यू बोला नेगेटिव। अगर हम यहाँ लेट कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू न्यूमेरिकल में आपको दे दिया गया है -3, ठीक है। तो जहाँ मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस में होगा, आपका जो वहाँ पर इमेज है, इसी से समझ जाएंगे वो रियल होगा। समझाते हैं कैसे, रियल कैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो डेफिनेटली आपका जो हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव होगा, तभी तो हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना। तो इट मीन्स जहाँ मैग्निफिकेशन आपका क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो यानी इमेज आपकी वहाँ पर क्या है, रियल है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो आपकी इमेज, इससे भी पता चला लोगे कि इमेज आपकी क्या है, वर्चुअल है। ओके, राइट। और अगर आपकी क्या है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो इमेज आपकी क्या हो जाएगी, समझ जाओगे लैंग्वेज से कि इमेज आपकी क्या है, रियल है,
ठीक है, ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ देख के पता लग जाएगी। न्यूमेरिकल की जब आएंगे, न्यूमेरिकल में आप इन वैल्यूज़ को देखोगे तो कहीं भी इन वैल्यूज़ से आपको प्लस नेगेटिव से आपको पता चल जाएगा कि इमेज आपकी कहाँ है और कैसी बन रही है, और एनलार्ज है, साइज़ का भी पता चल जाएगा आपको, और रियल और वर्चुअल का भी पता चल जाएगा आपको। ओके, अब एक और होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। बहुत बार हमें न्यूमेरिकल्स इस तरीके के दिए जाएंगे बच्चों कि हमें उसमें हाइट जो होगी वो गिवन नहीं होगी। इस फॉर्मूले के लिए जो हमने ये वाला फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले के लिए तो हमें क्या होगी, हमें अगर इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है पता है, तो वी कैन फाइंड मैग्नीफिकेशन वेरी इजीली। लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है कि हमें ना तो इमेज हाइट दे रखा है ना ऑब्जेक्ट हाइट दे रखा है और मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है, तो हम एक और फॉर्मूले से मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लेते हैं। विच वन? m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, जहाँ पर आपको पता ही है आपका v क्या है, आपका v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपके एक तरीके से मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले हो गए हैं। एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपका हुआ है हियर, ठीक है, एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया है आपका ये वाला। तो ये दोनों कौन कौन से सिचुएशंस में लाई करेंगे? फर्स्ट वन, जब आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों दे रखा हो, देन यू पुट दिस वन फॉर्मूला। इफ यू डोंट हैव यू डोंट नो द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन यू नो इफ द इन क्वेश्चंस में जो आपको v और u का वैल्यू दिया हुआ है, देन यू विल यूज दिस वन फॉर्मूला। माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए आया है कि u हमेशा जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन खत्म हुआ है आज। ये टॉपिक जो लीनियर मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला हम लेकर आए थे, ये फंडामेंटल सी चीज़ें बताई है आपको कि आप केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के माइनस प्लस के साइन दिए हुए होंगे तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपकी इमेज क्या है, लार्जर है ऑब्जेक्ट से, सेम साइज़ है ऑब्जेक्ट का, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, या फिर रियल है या फिर वर्चुअल है। तो ये आज मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं। इन टिप्स के बेस पे यू कैन फाइंड वेरी इजीली। ओके, तो फिर अपनी नई वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलती हूँ। इस वीडियो के देखने के लिए थैंक यू, एंड मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।